हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं सहायता यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो फाइबर सोल का डुअल एंड डिवाइस है उसमें एसएसआईडी मतलब जो यूजर नेम है वाईफाई का और पासवर्ड वो कैसे चेंज करते हैं वो बताने वाला हूँ। साथ ही बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आती है कि जो मैक एड्रेस है उसको कैसे ब्लॉक करना है। मतलब कि कोई अगर आपके वाईफाई पे कोई और ऐसा व्यक्ति कनेक्ट हो गया जिसको आप नहीं चाहते हैं कि ये कनेक्ट हो, तो उसको कैसे ब्लॉक करना है वो भी मैं बताऊंगा। और साथ ही इसके अंदर एक और फंक्शन है जिसमें कि हम सिर्फ ये अलाउ कर सकते हैं कि जो जो डिवाइस को मैंने अलाउ किया है, जिसका मैक मैंने अलाउ किया है, सिर्फ वो ही चले। मतलब इसके अलावा और कोई भी कनेक्ट करता है तो उस पर वो कनेक्ट ही नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हमें डिवाइस को लॉगिन करना है। तो ये वीडियो यूज़र के लिए और आईएसपी के लिए भी है। तो जो डब्ल्यू लैन का इंटरफेस हमारा वो यूज़र के पासवर्ड से खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा एडमिन, और यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही एडमिन एडमिन डालूंगा, और कैप्चा कोड, और लॉगिन करूंगा। तो जब हम लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम डिवाइस को, तो यहाँ पे मैसेज आता है योर करंट लॉगिन यूजर्स यूजेस द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो इस यहाँ पे जो है आप तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है उसके थ्रू कोई भी एक्सेस कर सकता है और वो हर किसी को पता होता है, किसी भी कंपनी का हो। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड डालना है एडमिन, उसके बाद फिर नया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो अगर आपको चेंज नहीं करना है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो कैंसिल करके आप आगे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो डब्ल्यू लैन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले बेसिक सेटिंग में आपको एसएसआईडी का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से जो एसएसआईडी हम अपनी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसएसआईडी आप चेंज करने के लिए जो भी आप एसएसआईडी है, एसएसआईडी मतलब जो यूजर नेम है जिससे कि डिस्प्ले होता है, ब्रॉडकास्ट जो होती है आईडी हमारी, उस यहाँ पे फिर अप्लाई कर देंगे चेंज करने के बाद। और फिर सिक्योरिटी में पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्री शेयर्ड की आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ जो है ये हमारा पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी जो एसएसआईडी और पासवर्ड है वो दोनों ही चेंज हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 5G। तो ये आ गया है 5G लैब। तो सेम ऐसा ही जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है उसमें भी हम करेंगे। तो एज बेसिक सेटिंग, सिक्योर एसएसआईडी, और यहाँ पे जो हमारा एसएसआईडी है यूजर नेम वो डालेंगे, अप्लाई चेंज। और सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद प्री शेयर्ड की में आप पासवर्ड यहाँ से देख भी सकते हैं और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे जो एसएसआईडी हमने 5G वाली बनाई है उस पर कनेक्ट हो जाता हूँ। अब मुझे देखना है कि भाई जो राउटर है इस पे 5G पे कितने यूजर कनेक्टेड हैं। तो स्टेटस पे आ जाएगा यहाँ पे एसोसिएटेड क्लाइंट्स करके। तो ये 2 हैं इस टाइम कनेक्टेड। और अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कोई अननोन है या कोई ऐसा मैक एड्रेस है जिसको मुझे ब्लॉक करना है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे राउटर से इंटरनेट को यूज करे। तो यहाँ पे आप एसोसिएटेड क्लाइंट्स पे के सामने देख रहे होंगे सो एक्टिव डब्ल्यू लैन क्लाइंट्स आ रहा होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मैक लिस्ट है वो, अगर अब यहाँ पे 2 डिवाइस कनेक्टेड हैं फिलहाल इस पे, तो सभी की मैक लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको क्लोज कर देना है। सपोज कि जो मुझे ये मैक ब्लॉक करना है तो इसको मैं कॉपी करूंगा और एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करके यहाँ मोड को मैं करूंगा डिनाई लिस्ट, अप्लाई चेंज। तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैक एड्रेस है तो यहाँ में मैक एड्रेस डालना है, और मैक एड्रेस कुछ इस तरह से है, एग्जाम्पल जैसे दिया गया है। तो जो मैंने कॉपी किया था उसको नोट पैड पे मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉलन है ये हटाना है हमें।
अब इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आप मैक एड्रेस को याद कर लीजिए और इस तरह से जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपका ब्लैक लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लाइंट्स है वो कितने एक्टिव हैं। 5G पे 0, तो यहाँ पे जो ब्लॉक हुआ है वो ये इस डिवाइस का मैक ब्लॉक हुआ है, तो इस पर मैं अगर कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो कनेक्ट नहीं होगा। और जो दूसरा है जो हमारा एक और था वो इस पर कनेक्टेड है, तो ये एक ही कनेक्टेड है और मैं इसमें कितनी भी कोशिश करूँगा इसको कनेक्ट करने की तो कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है मैक एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और फीचर है एक्सेस कंट्रोल में, इसको लॉगिन कर लेता हूँ मैं। एक्सेस कंट्रोल में हमने देखा यहाँ पे डिने लिस्ट, तो अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है इसको तो डिलीट कर दूंगा इसको। तो अभी यहाँ पे अलाउ लिस्ट है, तो अलाउ लिस्ट में क्या होता है कि जिस मैक एड्रेस को हमने अलाउ किया है सिर्फ वो ही इंटरनेट को यूज कर पाएगा और वो ही हमारे राउटर से कनेक्ट हो पाएगा। तो इसमें इस केस में क्या है कि जैसे सपोज कीजिए मैंने 10 मैक एड्रेस है या मेरे घर के अंदर 5 लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5 लोग ही इस पे सर्विस यूज कर पाएं, बाकी के लोग कोई भी अगर कनेक्ट होते हैं, मैंने पासवर्ड दे भी दिया तो वो कनेक्ट ना हो पाए। तो इस केस में मुझे क्या है कि यहाँ पे मैक एड्रेस डालना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ से मैक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। तो ये 2 डिवाइस अभी कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं फिलहाल पीसी को ही ब्लॉक करने वाला हूँ। तो यहाँ अलाउ पीसी को ही डिसअलाउ करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ से जो दूसरा मैक एड्रेस है वो कॉपी करना पड़ेगा। इसे मैंने कॉपी कर लिया। तो एक्सेस कंट्रोल में डिने लिस्ट को हटा के यहाँ पे मैं अलाउ लिस्ट कर देता हूँ। अलाउ लिस्ट में यहाँ पे मैं मैक एड्रेस डालता हूँ। तो ये जो है इस पे मैं इंटरनेट यूज कर पाऊंगा और जो दूसरा जो है डिवाइस वो ऑटोमेटिक ही यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने अलाउ किया है सिर्फ ये ही इस टाइम पे कनेक्ट होगा और इसके अंदर अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम मैक को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं और आपने देखा कि किस तरह से हम अलाउ लिस्ट को यूज करके एक लिमिटेड मैक को ही अलाउ करके उसके अंदर सर्विस चला सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।